वो कनाडा में थी, तो कत्ल इंडिया में कैसे हुआ? प्यार, धोखा और मर्डर की सबसे अजीब कहानी। इश्क में मौत की एक अजीब कहानी जिसकी शुरुआत एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते से होती है। वो भाई कब प्रेमी और प्रेमी से खूनी बन गया, किसी को भनक तक न हुई। परिवार के लोग जिसे कनाडा में स्टडी कर रही समझते रहे, असल में वो 6 फुट गहरे गड्ढे में दफन थी। वो 10 महीने तक ज़मीन के नीचे दबी रही। दूसरी ओर लोग उसे जिंदा समझते रहे। आखिरकार जब पूरा केस सामने आया तो एक अजीब मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ जिसने एक साथ कई रिश्तों को शर्मसार कर दिया। इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा 4 अप्रैल 2023 गिरनौर के पास एक फार्म हाउस में मिले कंकाल से हुआ। फार्म हाउस में खुदाई के चलते पता चलता है कि 8 फुट गहरे गड्ढे हैं जिसमें हड्डियां मिलती हैं जो कंकाल बन चुकी होती हैं। कंकाल से पता नहीं चल पाता कि ये किसका है, मगर दावा किया गया है कि ये कंकाल उसी मोनिका का है जो पिछले 10 महीने से लापता है। ये वही मोनिका है जिसके विदेश में पढ़ने के सपने से अपने गांव का नाम बढ़ाना था। आखिर मोनिका कैसे कनाडा से वापस पहुंची, कब उसका खून हुआ और कब उसे दफनाया गया, इन सब के पीछे की वजह जानकर मोनिका का परिवार हैरान रह गया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मोनिका, जिसकी उम्र करीब 22 साल थी, वो हरियाणा के रोहतक बलंद गांव की रहने वाली थी। बचपन से ही मोनिका पढ़ने में बहुत तेज थी। दिखने में भी मोनिका बेहद खूबसूरत थी। मोनिका के परिवार को उस पर नाज था और हमेशा से ही विदेश में पढ़ने का मोनिका का सपना था, इसलिए अब उसे विदेश में भेजने की तैयारी हो रही थी। पिछले कुछ वक्त से मोनिका अपनी मासी के घर हरियाणा में ही एक शहर सोनीपत के गुमल गांव में रह रही थी। 5 जनवरी 2022 को मोनिका कनाडा चली गई। वहां जाने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। वो बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी। अपने परिवार से हर रोज़ बात किया करती थी, पर अचानक कुछ दिनों बाद उसकी किसी से बात नहीं हो पाती थी। अब वो मैसेज के थ्रू ही सबसे बात किया करती थी, ये वजह देकर कि वो पढ़ाई में बहुत व्यस्त है। अप्रैल 2022 वीडियो कॉल पे मोनिका फैन के नीचे बैठी दिखी। वो अपने मौसी के बेटे से वीडियो कॉल कर रही थी। तभी उसके भाई ने एक अजीब चीज़ देखी। मोनिका का फैन चल रहा था। अप्रैल के महीने में जहां इंडिया में गर्मी होती है, वहीं कनाडा में बहुत ठंड होती है। इसके बारे में जब उसे भाई ने मोनिका से पूछा, तब वो कोई बहाना बनाने लगी और फ़ोन कट कर दिया। कुछ दिन में ही उसने अपने मौसेरे भाई से बात करना ही बंद कर दिया। अब धीरे धीरे मोनिका के परिवार से उसका बात करना कम होता रहा और जून 2022 के बाद तो मोनिका से पूरी तरह संपर्क होना बंद हो गया। पहले तो उसके परिवार ने सोचा कनाडा में ही कोई प्रॉब्लम हुई होगी, मगर बहुत टाइम से कांटेक्ट ना होने पे उन्होंने मोनिका के एजेंट को कांटेक्ट किया और एजेंट ने बताया 1 महीने से उसे मोनिका का कुछ पता नहीं, शायद वो इंडिया जा चुकी है। ये बात बहुत ही चौंकाने वाली थी। आखिर मोनिका इंडिया क्यों आएगी, और अगर आई तो घर क्यों नहीं आई? ना मोनिका की कोई दुश्मनी, ना कोई लव अफेयर। मोनिका जिस गांव अपनी मौसी के पास रहती थी, वहां से भी बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई। वहां से कुछ समय से एक लड़का गायब था जिसका नाम था सुनील। उसकी उम्र 32 साल थी। वो शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। इसके गायब होने से मोनिका का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि दोनों में कोई समानता नहीं है। इन दोनों में बस एक बात कॉमन थी। सुनील जहाँ रोज दूध लेने आता था, वो घर मोनिका की मौसी का था और एक बार मोनिका के वहाँ रहते हुए उसने मोनिका से राखी बंधवाई थी। लोगों से पता चलता है कि उन दोनों में कुछ ऐसी बातें थी जिससे पता चलता है कि वो भाई बहन के रिश्ते में तो बिल्कुल नहीं थे। ये सुनकर मोनिका के घर वालों को शक होने लगा, कहीं मोनिका के गुम होने की वजह सुनील तो नहीं। ये सोचकर मोनिका के घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट की कि सुनील ने हमारी बेटी का अपहरण कर लिया है। सबूत ना होने की वजह से पुलिस इस केस को टालती रही। अब समय बीतता जा रहा था, मोनिका का कुछ पता नहीं था और सुनील भी वहीं लापता था। अब घर वालों का शक बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो पुलिस के पास चले गए, लेकिन पुलिस का वही रटा रटाया जवाब, जब मोनिका कनाडा में है और सुनील कनाडा के बाहर गया ही नहीं तो दोनों में कैसा संबंध? ये सिर्फ कहानी है, असल वजह कुछ और होगी। परेशान होकर मोनिका के घर वालों ने हरियाणा के मंत्री को शिकायत की।
फरवरी 2023 में ये केस क्राइम ब्रांच को दे दिया गया। मंत्री के इस भरोसे पर टीम खरी उतरी। टीम ने सुनील को दबोचा तो खुली एक अजीब कहानी। अब टीम ने मोनिका की तलाश के बजाय सुनील की खोज शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि सुनील पे मर्डर हत्या के कई मामले हैं। मर्डर की पहली घटना तो उसने नाबालिग रहते हुए अंजाम दी थी। कुल मिलाकर उस पे 7 से 8 मुकदमे थे। अब सुनील को खोजने के लिए पुलिस ने उसको दोस्तों और जान पहचान वालों को संपर्क किया। उसके बाद 1 महीने बाद उसकी लोकेशन यूपी के मुजफ्फरनगर में मिली और 2 अप्रैल 2023 को सुनील गिरफ्तार हो गया। कड़ी पूछताछ के बाद उसने मोनिका की हत्या की खबर स्वीकार कर ली। 4 अप्रैल को सुनील पुलिस को उस फार्म हाउस ले गया जहां मोनिका की लाश थी। वहां से बस कंकाल मिलता है और सुनील खुद बताता है, ये लाश मोनिका यानी मेरी दूसरी पत्नी की है। ये सुन के सब हैरान थे। जब मोनिका कनाडा में थी, वो इंडिया शादी करने के लिए आई। मोनिका से पहली मुलाकात से ही शादी की तैयारी में जुट गया था सुनील। वो अपने ऊपर लगे हर जुर्म को ख़त्म करना चाहता था और ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो विदेश में सेटल हो, ताकि जब वो मोनिका के घर उससे पहली बार मिला तभी से उसने मोनिका को अपने प्यार के जाल में फंसा के उससे शादी करने का प्लान बना लिया। अब मोनिका की आंखों पे ऐसा प्यार का पर्दा था जिसके आगे और पीछे सुनील ही था। सुनील के कहने पे वो कनाडा गई और सुनील के कहने पे ही वो कनाडा से 17 दिन बाद ही इंडिया वापस आ गई। इंडिया लौटने के बाद सुनील मोनिका को दिल्ली से यूपी के गाजियाबाद ले गया और वहाँ एक किराए के कमरे में वो रहने लगे। 29 जनवरी को गाजियाबाद के आर्या मंदिर में उन दोनों ने शादी कर ली। सुनील की ये दूसरी शादी थी। इसके बाद सुनील के कहने पर वो कनाडा लौट गई और इन सब के बाद वो 2 से 3 बार कनाडा से इंडिया आ गई। मई 2022 में मोनिका हमेशा के लिए इंडिया आ गई। कत्ल की वजह मोनिका अब इंडिया रहना चाहती थी और सुनील कनाडा। घर वालों से झूठ बोलकर अब मोनिका थक चुकी थी। उसने सुनील से शादी के बारे में कुछ बताया था, ना उससे कोई रिश्ते के बारे में। अब उसने ठान लिया था कि शादी के बाद इंडिया में ही रहेगी। अब ये बात सुनकर सुनील बहुत ही हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उसने शादी ही कनाडा जाने के लिए की थी। अब उसकी आंखों के सामने उसके सपनों की हत्या हो रही थी। सुनील के बहुत समझाने के बाद भी मोनिका नहीं मानी। अब मोनिका को पता चल चुका था कि सुनील एक क्रिमिनल है, पहले से ही शादीशुदा है और अब वो कनाडा भागना चाहता है। ऐसी तमाम बातें अब मोनिका को पता चल चुकी थी। वहाँ से मोनिका अपने गांव जाना चाहती थी, अपनी शादी का खुलासा करना चाहती थी। अब वो हरियाणा के रास्ते पर थी। ये सब होता देखकर अब सुनील ने मोनिका की हत्या का प्लान बनाया। हरियाणा के एक रास्ते में एक फार्म हाउस में सुनील ने मोनिका को गोली मार दी। उस दिन तारीख थी 29 जून 2022। इसके बाद मोनिका की लाश को पूरी रात कार में ही प्लास्टिक के बैग में पैक कर रखा गया। अब सुनील को लाश को दफनाना था, एक ऐसा राज बनाना था जो कभी बाहर ना आ पाए। इसलिए उसी फार्म हाउस में सुनील ने खुदवाई करवाई। 30 जून 2022 को 8 फुट नीचे मोनिका की लाश को सुनील ने दफना दिया। फिर उसी पर घास और पौधे लगा दिए। पुलिस ने खुदाई कर कंकाल निकाला तो पता चला कि सर पर गोली मारी गई है। प्यार के जाल में फंसने की वजह से मोनिका की ऐसी मौत हुई कि वो मरते दम तक अपने परिवार से दूर रही, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी।